नमस्ते। आज हम देवगुरु बृहस्पति के बारे में कुछ बातें जानेंगे। देवगुरु बृहस्पति सुख के कारक है। सुख के कारक यानी कि आपको जो जिंदगी में सुख चाहिए है किसी भी प्रकार का, वह सुख की अनुभूति होना, वह देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति से होता है। अब देवगुरु बृहस्पति 9 ग्रहों में इन्हें गुरु की उपाधि दी गई है। देवताओं को ये सलाह मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हमारी अपनी जन्म पत्रिका में जिस भी किसी जगह पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं, वहाँ के फल आसानी से हमें मिल नहीं पाते हैं। उसमें हमारे को मुश्किलें आती हैं। पर जो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जिन घरों पर पड़ती है, उन घरों से हमें बहुत ही सुख मिलता है। पर होता क्या है कि ज्योतिष में शनि, राहु, केतु, ये 3 ग्रहों को नॉर्मली अशुभ ग्रह माना गया है। अशुभ ग्रह इसलिए कि ये हमारे दुख के कारण क्रिएट करते हैं, इसलिए। तो होता क्या है कि ये तो ज्योतिष वाली एक चीज हुई कि आपका बृहस्पति इस जगह बैठा है तो आपको ये परेशानी होगी या ये इस तरह के सुख मिलेंगे। पर कई बार हम अपने व्यवहार से हमारे बृहस्पति ग्रह को खराब कर लेते हैं। किस तरह से? जैसे कि परिवार में सभी लोगों को मिलजुल कर बैठकर बातचीत करना चाहिए। एक दूसरे के सुख या परेशानी जो भी है उसमें एक दूसरे के लिए मदद करना या किसी को आगे बढ़ने में मदद करना, यह करना बहुत जरूरी, यानी कि परिवार में सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। पर आज के समय में सब बिजी रहते हैं, सब अपनी चीज ज्यादा देख रहे होते हैं। यहाँ तक कि कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रॉपरली इंस्पायर भी नहीं कर पाते हैं। गाइडेंस के नाम पर यह रहता है कि भाई हम बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहते। भाई सही है, आप बच्चों को फोर्स नहीं करो, पर उनको सभी तरह के मार्गदर्शन देना यह आपका काम है। संतान का सुख, मतलब संतान होगी या संतान हमारे साथ रहकर हमें सुख देगी, वह सब गुरु पर निर्भर करता है। वैवाहिक सुख, पति पत्नी आपस में एक दूसरे को समझकर आदर मान सम्मान के साथ सामाजिक और पारिवारिक उनका अपना रिश्ता अच्छा रखे, यह भी गुरु पर निर्भर करता है। पर मान लीजिए कि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु रोग भाव में या शत्रु भाव में बैठा है, तो आप अपनी ही परेशानियों को ठीक करने में इतना लगे रहते हैं कि पति पत्नी के आपसी रिश्ते उतने अच्छे आजकल चल नहीं पाते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं, आपको ब्रीथिंग इश्यूज हो रहे हैं, तो वह भी बृहस्पति जब अशुभ बन जाता है तो उसके कारण होते हैं। तो इस तरह से हम कई बार अपने व्यवहार से, आप अपनी जिंदगी में कुछ नियम बनाना जो चाहिए, वो आपके कोई नियम नहीं है। आप सुबह किसी भी समय उठ रहे हैं, दिन में किसी भी समय खा रहे हैं, या आप इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर में हैं कि आप बस जल्दी जल्दी सिर्फ खाना खाना है, इसलिए जल्दी जल्दी उसको पूरी तरह से संतुष्टि मिले वैसा खाना नहीं खा पा रहे हैं। प्लस आजकल की हमारी सबकी समय की कमी के कारण खाना हम सुबह बनाते हैं, दोपहर में खाते हैं, मतलब कि हम सात्विक खाना जो कि अभी बना है और विद इन 3 आवर्स में खा लें, उस तरह का काम हम कर ही नहीं पाते हैं। आजकल स्टील के बर्तनों में खाना बनता है, या जो दूसरे बर्तन हैं वो भी लगभग इसी श्रेणी के हैं। तो वह सब शनि को ज़्यादा आगे बढ़ा रहे होते हैं, या राहु आपके अंदर ज़्यादा क्रिएट कर रहे होते हैं। क्योंकि हम जिस तरह के बर्तन, जिस तरह के फर्नीचर जैसी चीज़ों में रह रहे होते हैं, उस तरह की चीज़ें हम अपने आसपास क्रिएट करके उन ग्रहों को बढ़ा लेते हैं। अब जो देवगुरु बृहस्पति हैं, ये शुद्ध हवा के कारक है। जब हम ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ हमें शुद्ध हवा मिल रही है, तो हमारा गुरु अधिक बढ़ता है। या जैसे पहले के समय में आपने देखा होगा कि जो घरों की छत रहती थी काफी ज्यादा हाइट पर रहती थी, पर आजकल हमारे घरों की छतों की हाइट कम होने लगी है। तो यह भी एक अशुभ गुरु का परिणाम है। एसी चलाने के कारण हमारे घर के दरवाजे खिड़कियां ज्यादातर बंद ही रखने पड़ते हैं। तो ये भी एक अशुभ गुरु, क्योंकि आपके अंदर किस तरह की शुद्ध वायु आ रही है, वो जो नेचुरल आप अपना जो चला रहे हैं कि वायु ठीक करने के लिए, वो एक अलग चीज है। पर जो प्राकृतिक रूप से वायु आनी चाहिए
वह हमारे को आजकल उस तरह से मिल नहीं पा रही है। इतने हमारे घर वगैरह हैं, तो इन सारी चीज़ों से जब हमारा देवगुरु बृहस्पति ठीक फल नहीं देने लगते हैं, तो आपको ब्रीथिंग इश्यूज, मैरिटल लाइफ के इश्यूज, करियर में वर्क प्रेशर ज़्यादा होना, कई बार कई बच्चों को तो क्लैरिटी नहीं होती है कि वो किस प्रोफेशन में जाए। यह सब अशुभ गुरु के परिणाम होते हैं। अब इसको ठीक करने के लिए भी हमको कुछ ऐसी चीज़ें करनी होती है कि जो गुरु को सपोर्ट करते हैं। जैसे चंद्रमा, वह गुरु को सपोर्ट करता है। चंद्रमा यानी माता, माँ। आप अपने माँ के साथ रिश्तों को अच्छा करके अपना गुरु अच्छा कर सकते हैं। देन चंद्रमा पानी है, हम अपने जल को ठीक तरह से यूज करके गुरु अच्छा कर सकते हैं। या दिन में 2 बार समय से नहाकर, जिंदगी में कुछ अच्छे प्रिंसिपल्स बनाकर आप अपने गुरु को अच्छा कर सकते हैं। ऐसे ही जो हमारी ईशान्य दिशा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, वो गुरु की दिशा है। और अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किचन, बाथरूम, स्टेयर्स या किसी कारण से, डिज़ाइन के कारण वहाँ कट लग जाता है, मतलब वो दिशा उतने अच्छे तरीके से प्रॉपर है नहीं, तो ये जो वास्तु दोष है, यह वास्तु दोष भी गुरु को नुकसान पहुंचाते, यानी कि हम अपने हाथों अपना गुरु खराब कर रहे होते हैं। और इसको ठीक करने के लिए आप क्या मंत्र कर सकते हैं, किस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं, उसके लिए 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं एक वर्कशॉप करने जा रही हूँ। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगी। थैंक यू।